ठीक है। नाउ कल हमने पढ़ा था शेयर चैप्टर का पार्ट 1, आज हम लोग पढ़ रहे हैं शेयर चैप्टर का पार्ट 2। हमने कल पढ़ा था कि सर जो शेयर चैप्टर है ना, जो शेयर कैपिटल का पैसा है, जो शेयर कैपिटल का पैसा है कभी भी एक इंस्टॉलमेंट में पूरा का पूरा नहीं आएगा, उसको हम 4 इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट करते हैं। दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। ठीक है सर, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है अगर मैंने बाजार में 1000 शेयर बाजार में इशू करने को डाले हैं, बेचने को डाले हैं, और एक शेयर सर अगर 10 रुपए का है, 10 रुपीज ईच है ना, तो ये 1000 इंटू 10, 10,000 रुपए एक बार में नहीं आएंगे, है ना। ये 10,000 रुपए एक बार में नहीं आएंगे, एक बार में ना आके हम इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में बांट देते हैं। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। मैं मान लेता हूं सर 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 3 रुपए की अलॉटमेंट है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की, टोटल कितना हो गया? 10। तो 10 रुपए एक बार, 10 रुपए हम लोग पूरा का पूरा एक बार में ना मांग के 4 इंस्टॉलमेंट्स में मांगते हैं। तो यहां पे हम करेंगे 1000 इंटू 2, यहां पे 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 3। दिस इज 2000, 3000, 2000, 3000। दिस इज कॉल्ड 10,000। तो पूरा पैसा सर एक बार में ना आके 4 इंस्टॉलमेंट्स पे आता है। इतना हमने कल पढ़ा था, राइट। आज हम लोग इसके छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ये चीज थी क्या। आदि फोटो क्लिक कर लो उसकी। एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन है सर एबीसी लिमिटेड नाम से कंपनी है, एबीसी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना। द एप्लीकेशन केम फॉर 1000 शेयर्स। पूरे के पूरे कितने आए? 1000 शेयर्स का ही आए। अभी हम लोग एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं, 1000 का ही आए। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। ये सब आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन ₹2, ₹3, ₹1, है ना। एंड यहां पे लिखा है द बैलेंस। अनुभव बताओ फाइनल कॉल कितने की है? फाइनल कॉल जो बचा हुआ कितने की है बताओ? 4 की है, 4 रुपए की, क्योंकि टोटल 10 रुपए का एक शेयर है तो 2, 3, 4, 5, 6 ही तो हुआ। अभी भी कितना बाकी रह गया है? 4। तो क्वेश्चन में द बैलेंस भी लिख के आता है ना। पास necessary journal entries, पास necessary journal entries। सर कैसे पास करेंगे? ठीक है, हमने पढ़ा था कल सर हर कॉल के लिए 2-2 एंट्री होंगी, हर कॉल के लिए 2-2 एंट्रीज होंगी। पहले एप्लीकेशन की पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एक और वर्ड याद रख लो जो हम इस पूरे सेशन भर में बात करने वाले हैं शेयर्स के ऊपर। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन मतलब कितने शेयर मल्टीप्लाई बाय कितनी अमाउंट। सर 1000 शेयर हैं, एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 2 रुपए की। तो अगर मैं अगली बार पूछूं मुझे इस वाली एंट्री का प्रपोर्शन बताओ, तो यू विल बी सेइंग लाइक कि 1000 इंटू 2, राइट। इजी। सर 1000 शेयर थे, 2 रुपए का एक था, कितने रुपए आ रहे हैं? 2000 रुपए आ रहे हैं। फिर जो पैसा आता है उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। कितने रुपए ट्रांसफर करेंगे? 2000। ठीक है, ये हो गई सर एप्लीकेशन की एंट्री। अब बात करते हैं किसकी? अलॉटमेंट की। पहले ड्यू की एंट्री पास करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
अकाउंट। सर ये ड्यू की एंट्री है, इसका प्रपोर्शन बताइए। 1000 इंटू, क्योंकि 3 रुपए की है सर। 3000 रुपए भी आए नहीं है, 3000 रुपए क्या है, बकाया है, अभी आना बाकी है। अब पैसा आ जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी सर, पैसा बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अकाउंट। ये चीज समझ में आई? ठीक है, फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए, फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए क्या होगी। फर्स्ट कॉल की एंट्री शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर पैसा आने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसका प्रपोर्शन क्या है सर, इसका प्रपोर्शन है 1000 इंटू 2, सॉरी 1, 1 रुपए की है ना फर्स्ट कॉल, तो 1000 इंटू 1000 इंटू 1000, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1000 इंटू 1 सर, 1000 रुपये यहाँ पे आए, 1000 रुपये यहाँ पे आए। अगली एंट्री फिर पैसा आ जाएगा बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए की एक कॉल है, 4 रुपए की। ये आपका शेयर्स का बेसिक है। पहली 2 एंट्रीज किसकी हैं, एप्लीकेशन की। बाकी की 2 एंट्रीज किसकी हैं, फिर फर्स्ट कॉल की एंट्रीज कौन सी हैं, ये दोनों ये दोनों फर्स्ट कॉल की हैं, और ये दोनों किसकी हैं, फाइनल कॉल की। पैसा रिसीव हो रहा है, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। पैसा ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव, ड्यू फिर रिसीव। इतना क्लियर, इतना ये क्लियर है, ठीक है। तो ये 8 एंट्रीज आप लोग समझ जाइए अच्छे से। इसी में हम लोग चेंजेस करेंगे, मगर ये 8 एंट्रीज चेंज होने वाली नहीं है। ये 8 एंट्रीज टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर विल रिमेन एज इट इज, है कि नहीं है? इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द टॉपिक। ये 8 एंट्री समझ में आ गई। ये 8 एंट्रीज में अभी मैं मान के चल रहा हूं हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स, और एक आता है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस। क्या मतलब है इसका? कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब है? मतलब समझना ध्यान से। मैंने बाजार में बेचने को डाले 1000 शेयर, एक शेयर था 10 रुपए का, ठीक है, ठीक है। मैंने रेट भी तय कर दिया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकेंड कॉल का, ठीक है। रेट भी तय कर दिया 2 रुपए की, 3 रुपए की, 2 रुपए की, 3 रुपए की, टोटल हो गए 10 रुपए की। इजी, ये भी मैंने तय कर दिया। मान लो 1000 शेयर मेरे किसी एक बंदे ने तो नहीं खरीदे होंगे, अलग अलग लोगों ने शेयर्स खरीदे थे, है ना। तो लोग आते हैं, अप्लाई करके चले जाते हैं। मान लो 1000 शेयर मेरे 5 लोगों ने खरीदे, 200 शेयर, 200 शेयर, 200, 200, 200, कितने हो गए? 1000। कितने हो गए? 10,000। कितने हो गए? 1000। तो पहली बार में जब मैंने ये लोग शेयर खरीदने आए तो ये लोग 1000 के हिसाब से कितने रुपए देके गए? 2000 रुपए देके चले गए, ठीक है। अब मैंने फिर से फोन किया कि मिस्टर ए, मिस्टर बी, सी, डी, ई, 5 को फोन किया कि सर आ जाइए, हमारी कंपनी में आ जाइए और अगली इंस्टॉलमेंट देने आ जाओ। तो हर कोई बंदा अपने हिसाब से 200 इंटू 3 पैसा पे कर रहा है, बट मैं तो पूरा मान के चलूंगा 1000 के हिसाब से 3 कितने रुपए आएंगे? 3000। फिर से कितने रुपए आए? 3000 रुपए आए। अब जो ये था ना बी, जो बी था वो दिल पे लेके बैठ गया। वो बोल रहा है तुम बार बार फोन कर रहे हो, बार बार बोल रहे हो आने के लिए, एक काम करो, तुम्हारा क्या रह गया है? मैंने अपनी एप्लीकेशन पे कर दी। मतलब अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने
एप्लीकेशन पे कितना पे किया होगा, 200 के हिसाब से 2 400 रुपए, फिर उसने ये वाली कॉल पे कितना पे किया होगा, 200 के हिसाब से 3 600 रुपए। अब फर्स्ट कॉल के उसके बनते हैं 200 के हिसाब से 2 400 रुपए, और सेकंड कॉल के उसके बनते हैं 200 के हिसाब से 3 600 रुपए। वो बोल रहा है तुम हर महीने फोन करते हो और बोलते हो अपनी अगली इंस्टॉलमेंट देने आ जाओ, एक काम करो, ये रहे 400 ये रहे 600, इसको यहीं पे पकड़ो, यानी 400 प्लस 600, मैं पूरा पैसा यहीं देके जा रहा हूं। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस, है ना, कि मैं बार बार नहीं आने वाला, है ना, तुम बाकी लोगों को फोन करते रहो, अगले बार मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, तो मैं पैसा एडवांस में पहली कॉल पे देके जा रहा हूं। इतना समझ में आया? ठीक है। वैसे ही कुछ बंदे होते हैं जो कॉल की डेट पे नहीं आ पाते। जब मैंने फर्स्ट कॉल बुलाई, अब बताओ कितने लोग आएंगे? 4 आएंगे। बी तो नहीं आएगा, क्यों सर? क्योंकि सर बी पहले ही सारा पैसा देके जा चुका है। तो मैं यहाँ पे मैं खुद कैलकुलेट करूंगा, तो मैं 800 पे करूंगा, 800 पे दो कितने रुपए आने चाहिए? 1600, मगर आ रहे हैं 1000 रुपए। सर 600 कहाँ गए, है ना, मालनी आ रहे हैं 1200। सर 400 कहाँ गए? 400 ए आया ही नहीं, ए आया ही नहीं। ए बोल रहा है हम आ नहीं पा रहे हैं, हम कहीं बाहर हैं। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर, है ना। जब कोई शेयर होल्डर अपनी किसी एक इंस्टॉलमेंट का पैसा ना दे पाए उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं। जब कोई शेयर होल्डर अपने आगे आने वाली कॉल्स का पैसा पहले ही दे दे, कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। हम वेट करेंगे, ए का हम वेट करेंगे, हम बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे 600 का आया है ना, कोई बात नहीं, अगली कॉल पे हम ए को बोलेंगे अपनी फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे और सेकेंड कॉल का भी दे। अगर वहां पर भी नहीं देता है तो हम ये मान लेंगे कि ए के गारंटीड क्या हो गए हैं, कॉल्स इन एरियर्स। फिर हम इसको नोटिस भेजेंगे, मेल्स करेंगे, अपना पैसा जल्दी जल्दी टाइम पे चुकाइए, अदरवाइज हमें आपके शेयर्स कैंसिल करने पड़ जाएंगे। तो अगर आपके शेयर्स कैंसिल कर दिए, जो आपने यहां का पैसा दे रखा है ना, ये भी वापस नहीं करेंगे, ये भी हम रख लेंगे, अपने शेयर्स भी रख लेंगे। सब इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर्स को अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जब कोई शेयर होल्डर क्या नहीं देता, किसी कॉल का पैसा देना भूल जाए, तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी व्हेन एनी शेयर होल्डर fails to pay any amount किस पे बाकी रह जाए, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे एंड सेकंड कॉल पे। सर आपने एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा? जब एप्लीकेशन नहीं होगी तो वहां जब वो पहली बार आएगा, पहली बार नहीं बोल सकता वो आते वक्त कि सर पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो शेयर्स मांगने क्यों आए? जाओ यहां से। पहली दिन तो तुम पैसा दोगे, अगली बार से भले तुम नौटंकी कर सकते हो कि सर पैसा नहीं वगैरह वगैरह। बात समझ में आई? यहां पे व्हेन एनी शेयर होल्डर pays any amount of upcoming calls in एडवांस में पे कर देता है, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और एज पर कंपनीज एक्ट कितना है? 2013। कौन सी कंपनीज एक्ट? इंडियन कंपनीज एक्ट में ये बोला है जब कोई अपना शेयर होल्डर टाइम पे ना पे कर पाए उस पर आप कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे? 10% पर एनम उस पे क्या चार्ज करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तुम्हें भाई इस पे इंटरेस्ट का ब्याज भरना पड़ेगा। तुम्हें जो भी तुमने अमाउंट अभी तक नहीं दी है उस पे तुम 10% का इंटरेस्ट भरोगे, ठीक है। वैसे ही यहां पे अगर कोई एडवांस दे दे उसको हम लोग इंटरेस्ट देंगे, कितना? 12% पर एनम। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन सीबीएसई में देखने को मिल सकता है। कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट कितना है? कॉल्स इन एरियर्स का इंटरेस्ट 10% है और कॉल्स इन एडवांस का 12% कंपनी पे कर रही है, यहाँ पे हम उसे ले रहे हैं एज पर शेड्यूल 1 टेबल एफ। याद कर लो, एज पर शेड्यूल 1 ऑफ टेबल एफ ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट
13 के तहत ये डिसाइड हुआ है कि अगर कोई बंदा पैसा नहीं दे पाता है तो उस पर हम 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, कोई बंदा पैसा एडवांस पे कर देता है हम उसे 12% इंटरेस्ट देंगे। इतना समझ में आया? सर ये तो हो गई कहानी कि जब कोई बंदा पैसा ना दे पाए किसी कॉल का उसे हम कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं, जब कोई बंदा एडवांस पे दे दे हम उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं, और उसकी एंट्री क्या होती है ये बताइए। ठीक है, ये मैं रब कर दूं, उसकी फोटो क्लिक कर लो। नाउ जैसे कॉल्स इन एरियर्स है तो कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री क्या होगी? कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री क्या होगी और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होगी, है ना? सर एप्लीकेशन में तो टेंशन ही नहीं है, एप्लीकेशन पे तो कॉल्स इन एरियर्स हो ही नहीं सकते और ना ही कॉल्स इन एडवांस हो सकते हैं। होगा तो किसमें होगा? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल। अलॉटमेंट की बात करता हूं मैं, ड्यू की एंट्री होती है, क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट में आती, तो सॉरी ड्यू की एंट्री होती है तो क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। ठीक है, तो यहां पे आपको कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री यहां पे ऐड करनी पड़ेगी डेबिट साइड। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये चीज समझ में आई? अगर इसमें होता तो ड्यू की एंट्री क्या रहेगी? सेम। रिसीव की एंट्री में क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन। कुछ समझ में आया? तो सर अगर किसी क्वेश्चन में कॉल्स इन एडवांस होगा या कॉल्स इन एरियर्स होगा, वो ड्यू वाली एंट्री में तो नहीं आ रहा है, वो तो कंफर्म्ड है। एप्लीकेशन वाली एंट्री में नहीं है, वो भी कंफर्म्ड है। तो कौन सी एंट्री में आने वाला है? सिर्फ रिसीव वाली एंट्री में। अगर फर्स्ट कॉल में भी आया तो कौन सी वाली एंट्री में आएगा? रिसीव वाली एंट्री में। सेकंड कॉल में भी आया तो कौन सी वाली एंट्री में आएगा? रिसीव वाली एंट्री में। और किस साइड आएगा? सर कॉल्स इन एरियर्स डेबिट में आएगा और कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। इतना समझ में आया? ये क्वेश्चन में इसका अमाउंट भी दे रखा होगा। मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ एक इसके जस्ट बाद। डन, ठीक है। अब कैसे ना एंट्रीज को पास करते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे, ये समझिएगा। क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लीजिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। एबीसी लिमिटेड कंपनी थी जो जिसने बाजार में कितने शेयर बेचने को डाले? 1000 शेयर बाजार में क्या किए इसने? इशू किए। एक शेयर कितने का था? 10 रुपीज। इस 10 रुपए को क्या कहते हैं बच्चों? इस 10 रुपए को कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? एक शेयर कितने का था? फेस वैल्यू का। एक शेयर कितने का था? फेस वैल्यू कितने का? 10 रुपए का। दैट इज द फेस वैल्यू। अब कंपनी के ऊपर है वो 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में बेचे, 10 रुपए का शेयर 15 में बेचे, 10 रुपए का शेयर 8 में बेचे। जैसे मेरी कोचिंग है, मान लो मैं फ्लक्चुएटिंग फीस चार्ज कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये बंदा जो देगा 5000 देगा, ये 10,000 देगा, चल तुम तो घर के हो, तुम 20,000 दो। इजी। फ्लक्चुएटिंग फीस चार्ज कर रहा हूं, वैसे ही कंपनी भी करेगी। कंपनी फ्लक्चुएटिंग चार्ज करेगी। अगर कंपनी सर 10 रुपए का शेयर 10 में ही देती है, 10 रुपए का शेयर 10 में ही देती है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इशूड एट पार। इशूड एट पार। अगर क्वेश्चन में लिखा है कंपनी ने अपने शेयर पार पे इशू किए हैं, तो आप देखना एक शेयर था कितने का? 10 और 10 में ही इशू किया है। सिंपल। सर अगर कंपनी कहती है 10 रुपए का शेयर हम कितने में इशू करेंगे? 15 में इशू करेंगे। सर ये क्या है? इशूड एट, वेरी गुड, इशूड एट प्रीमियम।
यहां पे प्रीमियम का मतलब है ज्यादा, कंपनी ज्यादा में इशू करने को बोल रही है। सर क्या होगा अगर कंपनी बोल रही है 10 रुपए का शेयर हम 9 में इशू करेंगे, इशूड एट डिस्काउंट, ये हट गया अभी। डिस्काउंट, ठीक है। कंपनी बोल रही 10 रुपए का शेयर हम 9 में इशू करेंगे, दैट इज इशूड एट डिस्काउंट। तो 3 कॉन्सेप्ट है, जब 10 रुपए का शेयर 10 में इशूड एट पार, 10 रुपए का 15 में इशूड एट प्रीमियम, 10 का 9 में इशूड एट डिस्काउंट। पर फिलहाल सभी की गाइडलाइंस के हिसाब से यह टॉपिक सिलेबस से डिलीटेड है। अब शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। सीबीएसई में आ सकता है क्वेश्चन, अगर कंपनी डिस्काउंट में शेयर्स इशू नहीं कर सकती तब भी कुछ लोगों को कर सकती है। कंपनी कैन ओनली इशू द शेयर्स इन डिस्काउंट टू सिलेक्टेड मेंबर्स। कौन? अपनी कंपनीज के एम्प्लॉइज को। आपने बिजनेस में पढ़ा होगा ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉइज को डिस्काउंट में दे दो, अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर्स को कुछ % डिस्काउंट में दे दो। जनरल पब्लिक को आप डिस्काउंट में नहीं दे सकते, ये रूल्स आ गए हैं। तो हम लोग जो सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो पार 2 ही पढ़ेंगे। हम डिस्काउंट भी पढ़ लेंगे ताकि एंट्री याद रहे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। क्लियर? इसको डाल लो। हो गया। एक और चीज समझ लो सर, अभी आपने बताया कि अगर क्वेश्चन में क्या हुआ, क्वेश्चन में सर अगर कॉल्स इन एरियर्स हुए या कॉल्स इन एडवांस हुए, तो दोनों कहां आते हैं सर? ड्यू वाली एंट्री में ना आके किस में आते हैं? रिसीव वाली एंट्री में आते हैं। ये आता है सर डेबिट साइड, ये आता है सर क्रेडिट साइड। वैसे ही अगर प्रीमियम हुआ तो नाम होता है टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या लिखते हैं? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और डिस्काउंट हुआ तो लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट। ये दोनों रिसीव वाली एंट्री में ना आके कौन सी एंट्री में आते हैं? ड्यू वाली एंट्री में आते हैं। सर ये आता है डेबिट साइड, ये आता है क्रेडिट साइड। इतना समझ लेना बस कि सर अगर क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स हुए हम डेबिट में लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस हुए हम क्रेडिट में लिखेंगे। प्रीमियम अगर है किसी एंट्री पे कहां लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। डिस्काउंट हुआ तो डेबिट में। ड्यू वाली एंट्री में नहीं लिखेंगे, सॉरी ड्यू वाली एंट्री में लिखेंगे और इसको रिसीव वाली एंट्री में लिखेंगे। इसकी फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। अब हम सबको मर्ज करेंगे क्वेश्चन में, देखते हैं क्वेश्चन कैसा दिखता है। ठीक है, खींचोगी फोटो? अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। ABC लिमिटेड issued 10,000 shares at the rate 100 per share, including 10% premium each. 10% premium, ठीक है, 10% premium. The amount was payable as follows. ठीक है, the amount was payable as follows. On application, on allotment, on first call, on application, on allotment, on first and second call. ठीक है, यहां पे लिखा है 20 रुपए, 50 रुपए द बैलेंस। इसमें लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। All the shares are duly subscribed. All the shares are duly subscribed except a shareholder holding 1,000 shares. 1,000 shares failed to pay allotment and first and second call.
पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाउ वी आर गोइंग टू पास दी एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन, ध्यान से समझना। पहले हम पास करेंगे एप्लीकेशन की। सर एप्लीकेशन की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इसका प्रपोर्शन मेरे को बताओ जरा, अनुभव। 10,000 इंटू 20, टोटल 10,000 शेयर थे। एक शेयर कितने का एप्लीकेशन पे? 20 रुपए का। कितना हो जाएगा सर? 2 लाख रुपए। कितने रुपए आए? 2 लाख। 2 लाख रुपए। अगली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जो भी पैसा आया है उसको कहां भेज दोगे हम लोग? शेयर कैपिटल में। 2 लाख यहां भेज दिया, ठीक है। अगली एंट्री बताइए मुझे किसकी है? अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इससे पहले मैं एंट्री पूरी करूं, अभी समझ लो सर क्वेश्चन में प्रीमियम है, क्वेश्चन में प्रीमियम है। ये 10% किसका निकाला जाएगा? सर ये 10% और किसी का नहीं, उसकी फेस वैल्यू का निकाला जाएगा। फेस वैल्यू कितने की थी? 100 की थी। तो कितने का आया एक शेयर? 10 रुपीज का। 10 रुपए का, मतलब 100 रुपए का शेयर आप 110 में बेच रहे हो। 10 रुपए बढ़ा के बेच रहे हो ना, प्रीमियम मतलब ज्यादा होता है। तो 10% निकाला, 100 का आया 10 रुपए, यानी कितने का बेच रहे हो? 110 का। सर ये सब तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो 10 रुपए एक्स्ट्रा कहां ऐड किए गए हैं? इंक्लूडिंग प्रीमियम। यानी ये कितने की थी? सर ये 40 की थी, 10 रुपए प्रीमियम है इसमें। और प्रीमियम की एंट्री कहां लिखते हैं? ड्यू में कि हम लोग रिसीव में लिखते हैं? ड्यू में लिखते हैं। प्रीमियम की एंट्री ड्यू में आती है, तो यहां लिखेंगे किस साइड? किस साइड? क्रेडिट साइड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये समझ में आया? ये ड्यू की एंट्री थी। प्रपोर्शन बताओ सर। 10,000 शेयर इंटू कितने का था पूरा? ये सर पूरा तो 50 का था, जिसमें से शेयर कैपिटल कितने की थी और प्रीमियम कितने का था? 10। ये प्रपोर्शन समझ में आ रहा है? पूरी 50 की थी, 40 की शेयर कैपिटल, 10 का प्रीमियम। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 यानी कितना आएगा? 5 लाख। यहाँ पे 4 लाख, 1 लाख। ये कुछ समझ में आया? सर पूरा पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कहानी पढ़िए यहाँ पे क्या लिखी है? सर ऑल द शेयर्स आर ड्यूली सब्सक्राइब, सबका पैसा आ गया एक्सेप्ट किसने नहीं दिया? एक शेयर होल्डर था। होल्डिंग कितने शेयर होल्ड कर रहा था वो? एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे। फेल्ड टू पे क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल नहीं दी। इनकी एंट्री पास कीजिए। जब कोई शेयर होल्डर किसी कॉल का पैसा नहीं दे पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। कहां एंट्री आएगी? डेबिट में। रिसीव में डेबिट में लिखते हैं, यहां लिखूंगा सर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कैलकुलेशन बता दीजिए बेटा। 1000 रुपए नहीं आए ना? 1000 रुपए नहीं आए। कितने की थी पूरी की पूरी? 50। पूरी कितने की थी? पूरी तो 50 की थी। 50 इंटू ये कितने रुपए नहीं दिए उसने? 50,000 नहीं दिए। आप ये भी देख लो, ये भी देख लो, टोटल कितने रुपए आने चाहिए थे? कितने नहीं आए? 50,000। कितने आए? सर इसका प्रपोर्शन बता दो। टोटल कितने रुपए आने चाहिए थे? टोटल 10,000 शेयर्स पे पैसा आना चाहिए था, 1000 पे नहीं आया। कितने पे आया? 9,000 पे आया। सर 9,000 पे तो आया होगा, इंटू 50, 9 5 45 है ना? बैंक में वही रुपए दिखाएंगे जितने आए हैं। कॉल्स इन एरियर्स कैसे निकाला? जितने शेयर्स का नहीं आया, जितने की कॉल थी, दोनों को मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? ये कुछ समझ में आया? ये कुछ समझ में आया है ना? कुछ कॉल्स मर्ज होकर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं क्वेश्चन में हर बार फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल की सेपरेट एंट्री हो। जैसे इस वाले केस में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल साथ में दिया गया है, तो हम एंट्री भी साथ में पास करेंगे। पहली एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मुझे इसका प्रपोर्शन बताओ जल्दी से। इसका प्रपोर्शन हो जाएगा सर
10,000 इंटू, अब देखना सर 20 रुपए की ये, सर 20 रुपए की ये, साइलेंस 20 रुपए की ये कितने की है 40, ये कितने की है 40 और 20 60, यहाँ पे कितना रह गया 40 है ना। प्रीमियम, इसको प्रीमियम को इसमें इंक्लूड मत करो, खाली 100 रुपए वाले को देखो, ये कितना था 20, इसमें 40 इंक्लूडेड है ना बेटा। हाँ भैया 40 और 20 60, कितना बाकी रह गया 40, तो ये हो जाएगा 40 से कितना आएगा 4 लाख 4 लाख इधर, 4 लाख इधर। अगली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट। सर जो शेयर होल्डर था उसने ये भी नहीं दिया, यानी इस पे भी कॉल्स एजेंट्स की एंट्री पास करनी पड़ेगी, इसमें कि इसमें सर रिसीव वाले में डेबिट साइड, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट सो रहा है ये पीछे, टू शेयर फर्स्ट एंड ऑल अकाउंट फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल अकाउंट। मेरे को उसका प्रपोर्शन बताएंगे आयुष। आयुष इस पे यहाँ पे पहले मेरे को इसका बताओ, 1000 शेयर नहीं आए इंटू 40 के हिसाब से कितना नहीं आया 40 सर 40,000 रुपए नहीं आए, कितने आने चाहिए थे 4 लाख कितने आए 3,60,000 आए। इसका मुझे प्रपोर्शन बताओ शुक्ला जी। 9,500 into 40. 9,500 नहीं सिर्फ into 40. 9,000 इंटू 40 40, क्योंकि 10,000 पूरे आने चाहिए थे, 1,000 नहीं आए तो कितने आए 9,000. कितना हो गया 3,60,000 जोड़ने पे यहाँ पे कितना आएगा 4 लाख. ये कुछ समझ में आया। ठीक है, स्टार्टिंग की 8 एंट्रीज याद रखो। 8 एंट्रीज कौन सी हैं, एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, फाइनल कॉल की। एप्लीकेशन की एंट्री है रिसीव, फिर ट्रांसफर, फिर ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। आज हमने इनमें सिर्फ 4 एंट्रीज ऐड करी, कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, सिक्योरिटीज प्रीमियम और डिस्काउंट। 4 एंट्रीज ऐड करी है ना सर। कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस कौन सी वाले में आता है, ये आता है रिसीव वाली एंट्री में, ये दोनों आते हैं ड्यू वाली एंट्री में। कॉल्स इन एरियर्स डेबिट में आता है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में आता है, प्रीमियम क्रेडिट में आता है, डिस्काउंट डेबिट में आता है। इतना याद रखो, जहां पे एंट्री होगी बाकी बेस तो वही रहेगा, एंट्रीज को हम इसमें मर्ज करते रहेंगे। Am I clear with this thing or not? ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा जो सीबीएसई पेपर में आ सकता है क्वेश्चन 1 मार्क्स का, कि कॉल्स इन एरियर्स पे कितना % इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%। जो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिए, जैसे यहाँ पे जो शेयर होल्डर है जिसने 1000 नहीं दिए, वो 1000 पे कितना % इंटरेस्ट देगा सर 1000 पे 10% देगा। मान लो वो 3 महीने बाद आ रहा है, 3 महीने बाद उसकी आंखें खुल गई, मैं पैसा वापस करने को रेडी हूं, तो हम लिखोगे इंटू 3/12। 3/12 क्यों, क्योंकि सर 10% पर एनम था, पूरे साल का था है ना, उसने 3 महीने तो खाली लेट पैसा दिया, तो 3/12 करके हम उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। हालांकि आपके सिलेबस में आपको इंटरेस्ट की कोई एंट्री पास नहीं करनी है और ना ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखानी है, बट कॉन्सेप्ट आना चाहिए है ना। वैसे ही अगर कॉल्स इन एडवांस की बंदा जल्दी पैसा दे दे, हम उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट दे देते हैं, हम बोलते चलो ठीक है आपने जल्दी दे दिया ना, तो 3 महीने बाद देना था, आपने 3 महीने पहले दे दिया, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, हम ज्यादा देंगे। Am I clear with this thing or not? इसको नोट डाउन कर लो, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।